नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी मोर्चे ने इंडिया नाम चुने जाने के एक दिन बाद जीतेगा भारत को गठबंधन की हिंदी टैगलाइन के रूप में रखने का फैसला किया है। इन दोनों नामों का एकमात्र लक्ष्य 2024 के आम चुनाव में भाजपा को टक्कर देना है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी टैगलाइन पर अंतिम निर्णय कल मंगलवार देर रात लंबे विचार विमर्श के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख यूबीटी ने सुझाव दिया कि विपक्षी गठबंधन की एक हिंदी टैगलाइन होनी चाहिए। बता दें, बेंगलुरु में कल समाप्त हुए विपक्ष के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान इंडिया नाम को अंतिम रूप दिया गया था। खबरों में बताया गया था कि इस नाम का सुझाव कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया था, जिसका अनुमोदन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने किया था। बहरहाल भारत के इर्द गिर्द एक टैगलाइन बनाने का विपक्ष का एक कदम भाजपा की भारत बनाम इंडिया हमले की लाइन को कुंद करने का एक प्रयास दिखता है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार इंडिया नाम से सहमत हैं? हालांकि सभी नेताओं से बेंगलुरु बैठक में सुझाव मांगे गए थे, लेकिन नीतीश इस नाम पर बहुत सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जब सभी सहमत हैं तो ठीक है। अब जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि नीतीश और वामपंथी दल इंडिया नाम को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने कथित तौर पर सवाल उठाया कि किसी विपक्षी गठबंधन का नाम भारत कैसे रखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इंडिया अक्षरों वाले संक्षिप्त नाम पर भी आपत्ति जताई। कहा जा रहा है कि कथित तौर पर कुछ वामपंथी नेता भी झिझक रहे थे और उन्होंने अलग अलग विकल्प सुझाए। एनडीटीवी के मुताबिक जैसे ही अधिकांश लोगों ने नाम को मंजूरी दे दी थी, नीतीश कुमार ने कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, ठीक है, अगर आप सभी को इससे सहमति है तो ठीक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को हुई एनडीए की बैठक पर तंज कसा है। बता दें, दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में 38 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। इसी को लेकर अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि वो 2 और जोड़ लेते तो 38 + 2 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी। अखिलेश यादव के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बहुत सारे लोग इसे अली बाबा 40 चोर वाली कहावत से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, 38 + 2 40 चोर। बेंगलुरु में मंगलवार को ही 26 विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इन दलों ने जाति जनगणना लागू करने की मांग की। अब इंडिया नाम से पहचान रखने वाले इस विपक्षी गठबंधन के सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद इनकी घोषणाएं की और इनके बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा के साथ साथ महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को हराने के लिए हम एक साथ आए हैं। हम अपने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। ऐसे में सभी दलों ने संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। बैठक में पारित संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि हम सभी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि पहले कदम के रूप में जाति जनगणना की जाए। बता दें, इस देश में काफ़ी समय से ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना पर खूब राजनीति हो रही है। कहा जाता रहा है कि ठोस आंकड़ों के बिना ठोस नीतियां नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद ज़रूरी है। जाति आधारित जनगणना की कमी के कारण सरकारें पिछड़े वर्गों के सभी तबकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को साझा करने में असमर्थ हैं। बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ मंगलवार को 26 विपक्षी दलों की बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम के आने के बाद बीजेपी समर्थक इंडिया के खिलाफ ही बोलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि असम के सीएम हेमंता ने तो अपने ट्विटर के बायो से इंडिया नाम हटाकर भारत कर लिया। साथ ही ट्वीट कर लिखा है, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के प्रवक्ताओं को खूब खरी खोटी सुनाई है। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछते हुए कहा, जिनको इंडिया से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। 2 जवाब देकर अपने सोशल मीडिया पर इंडिया क्यों लिखा, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया नारे क्यों दिए? क्या ये इंडिया गलत है? हम भारत भी जोड़ रहे हैं, इंडिया भी जीतेगा। आप तो देश के खिलाफ हैं। सुप्रिया श्रीनेत बोली, इनको इंडिया से दिक्कत है, चिढ़ है तो चले जाइए पाकिस्तान।
बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया है कि अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम बिहार की इज्जत का ख्याल रखते। बेंगलुरु की बैठक से नाराज होकर पटना लौटे नीतीश कुमार, मीडिया से बनाई दूरी। नीतीश की नाराजगी पर मजे लेते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्विटर पर लिखा है कि सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग नाराज हो रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी तो नीतीश कुमार की हुई है। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकलना पड़ा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। नाराज होने की खबर पूरी तरह गलत है। ये सब मोदी के नियंत्रण में जो मीडिया है उसका खेल है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन आज सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहा है। बसपा प्रमुख बोली, कांग्रेस अपनी जैसी जातिवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ सत्ता में आने का सपना देख रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी दोबारा केंद्र की सत्ता में आने के लिए एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में लगी है। इनकी कथनी और करनी में कांग्रेस पार्टी की ही तरह कोई खास अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की बिछिया तहसील के लफरा गांव में दूसरा पेशाब कांड हुआ है। गांव के सरकारी कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल में कला संकाय की कक्षा 11वीं की 3 छात्राएं अंग्रेजी क्लास अटेंड करने के लिए लैब में गई थी। मामला सोमवार का है। अंग्रेजी विषय की कक्षा अटेंड कर ये लौटी और इनमें से एक ने वाटर बॉटल से अपना पानी पिया तो उसे पानी कड़वा एवं अजीब सा लगा। सहेलियों को बताया। छात्राओं ने अपनी अपनी पानी की बोतलों को सूंघा तो पेशाब जैसी बदबू आई। पानी का रंग भी बदला हुआ लगा। बताया गया है कि माजरा पहापने के बाद छात्राओं ने अपने शिक्षक और प्राचार्य को शिकायत की। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने मसले को तूल न देने की हिदायत देते हुए मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचकर जब परिजनों को छात्राओं ने पूरी बात बताई तो वो भड़क गए। परिजन और ग्रामवासी मंगलवार को स्कूल पहुंचे, जमकर बवाल किया। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने कक्षा के उन 5 छात्रों पर गंदी हरकत करने की आशंका जताई है जो लड़कियों के अंग्रेजी क्लास अटेंड करने के लिए जाने के बाद कक्षा में ही मौजूद रहे थे। दरअसल छात्राएं अपना बैग, टिफिन और वाटर बॉटल हमेशा की तरह कक्षा में ही छोड़कर गई थी। पुलिस ने छात्रों से पूछताछ की है। आज भी जांच पड़ताल जारी रहने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।